इस आदमी के गले में पड़ी लोहे की जंजीर को जैसे ही उसका मालिक खोलता है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो एक भूखे भेड़िए की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही वो दर्जनों गुंडों को जमीन पर बिछा देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पॉइंट ब्लैंक से चलाई गई गोलियों से भी बच जाता था, लेकिन जैसे ही उसका मालिक उसे पट्टा वापस पहनाता, वो एक पालतू जानवर की तरह शांत हो जाता। दरअसल इस आदमी का नाम डैनी था, जिसे बचपन से एक लोहे के पिंजरे में पाला गया था। उसका मालिक बार्ट एक क्रूर लोन शार्क था, जो डैनी का इस्तेमाल लोगों से वसूली करने के लिए करता था। डैनी के लिए दुनिया सिर्फ उसका पिंजरा, बार्ट का हुक्म और इनाम में मिलने वाला कैन का खाना था। उसे पढ़ना लिखना या इंसानियत का कोई एहसास नहीं था, सिवाय एक चीज के, पियानो की धुन। एक दिन वसूली के दौरान एंटीक शॉप में डैनी की नजर एक पियानो पर पड़ी। वो जैसे ही उसे छूने गया, एक अंधे पियानो ट्यूनर सैम ने उसे देखा। सैम डैनी के अंदर छिपे जानवर से डरा नहीं, बल्कि उसने प्यार से उसे एक धुन सिखाई। उस धुन ने डैनी के दिमाग में दबी कुछ धुंधली यादें जगा दी, जैसे उसे लगा कि वो यह धुन पहले भी सुन चुका है। लेकिन तभी बार्ट ने उसे वापस बुला लिया। बार्ट को एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब का न्योता मिला था, जहाँ उसने डैनी को लड़वाया और खूब पैसे कमाए। लेकिन लौटते समय जिन दुश्मनों से बार्ट ने पैसे वसूले थे, उन्होंने बदला लेने के लिए उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। डैनी, जो अभी जिंदा था, मलबे से बाहर निकला और अनजाने में भटकते हुए उसी एंटीक शॉप पर जा पहुंचा, जहां उसने वो पियानो देखा था। सैम उसे जख्मी हालत में देखकर घर ले गया, लेकिन डैनी बहुत डरा हुआ था। उसका डर दूर करने के लिए सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया ने उसे अपना पियानो ला कर दिया। उन्होंने उसे अच्छे कपड़े दिए और पहली बार उसे कांटे चम्मच से खाना सिखाया। विक्टोरिया ने डैनी के गले से वो गुलामी का पट्टा हमेशा के लिए उतार दिया। उसने पिंजरे की दुनिया को पीछे छोड़ दिया था और खुश रहने लगा था, लेकिन उसका अतीत उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन बार्ट के गुंडों ने डैनी को देख लिया और उसे सीधे बार्ट के पास ले गए। दरअसल बार्ट उस हादसे में बच गया था। उसने डैनी को वापस उसी पिंजरे वाले नरक में डाल दिया, ताकि डैनी को डेथ फाइट्स में उतार कर और पैसे कमा सके। लेकिन डैनी, जो अब बदल चुका था, उसने लड़ने से इनकार कर दिया। बार्ट ने गुस्से में उसे बहुत मारा और वापस पिंजरे में डाल दिया। उस रात डैनी ने पहली बार पिंजरे से भागने की कोशिश की, लेकिन वो गलती से बार्ट के ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक महिला पियानो बजा रही थी और एक छोटा बच्चा पास खड़ा था। डैनी सच्चाई जानने के लिए सीधे बार्ट के पास गया, जहाँ उसे पता चला कि वो बच्चा डैनी ही था और वो महिला उसकी माँ। ये सच्चाई जानकर डैनी इतना गुस्सा हुआ कि अगले दिन वसूली के लिए जाते वक्त डैनी ने गाड़ी पलट दी और उस तस्वीर को सैम के पास ले गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी माँ एक महान पियानोइस्ट थी। और भयानक सच यह था कि बार्ट ने ही उसकी माँ को खत्म किया था, ताकि वो उसे चुरा कर एक ह्यूमन वेपन बना सके। ये सच जानते ही डैनी का गुस्सा फूट पड़ा। इधर बार्ट भी अपनी गैंग लेकर डैनी को वापस ले जाने सैम के घर आ धमका। डैनी ने सैम और विक्टोरिया को छुपाया और अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसने एक एक करके सबको धूल चटा दी, यहाँ तक कि बार्ट के सबसे खतरनाक फाइटर को भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। अंत में बार्ट ने डैनी पर बंदूक तान दी और उसे अपने साथ चलने का हुक्म दिया। डैनी बार्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उसे पट्टा पहनाने वाला था, उसने बार्ट का गला पकड़ लिया, मगर उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि अब वो जानवर नहीं, एक इंसान बन चुका था। तभी सैम ने आकर बार्ट को एक गमले से बेहोश कर दिया। अंत में डैनी पहली बार गले में एक सुंदर टाई पहनकर सैम के साथ पियानो कॉन्सर्ट देखने गया। 500 साल पहले एक रानी को अचानक इंस्टेंट नूडल्स खाने का मन हुआ। शाही रसोइये ने अपनी पूरी कोशिश की और रानी के लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाया, लेकिन बस एक ही कौर लेते ही रानी ने उसे तुरंत थूक दिया। स्वाद वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था, इसलिए शेफ ने दूसरा कटोरा बनाया। रानी ने उसे सिर्फ देखा और अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। शाही रसोइये का धैर्य अब टूटने लगा। गुस्से और निराशा में उसने तीसरा कटोरा बनाया, लेकिन रानी फिर भी खुश नहीं थी। तभी उसने फैसला किया कि अब वह खुद इंस्टेंट नूडल्स बनाएगी। खाना बनाने की सबसे जरूरी बात थी आग पर सही कंट्रोल रखना। फिर आई सामग्री की बारी। सबको लगा कि उसे खाना बनाने का कोई खास हुनर नहीं होगा, लेकिन सब हैरान रह गए, क्योंकि उसकी चाकू चलाने की कला बहुत शानदार थी। कुछ ही कटों में उसने सारी सब्जियां बारीक काट दी। फिर उसने नूडल्स उठाए, हर धागे को चॉपस्टिक्स के चारों ओर घुमाया और उन्हें एक तरफ रख दिया, ताकि वे लहरदार शेप में सूख जाएं। जब तेल सही तापमान पर पहुंच गया, अब नूडल्स तलने के लिए तैयार थे। उसने तैयार किए मसालों को एक जार में डाला, लकड़ी के डंडे से उन्हें कूटा, फिर उन्हें छानकर बारीक पाउडर बना लिया, ताकि बाद में इस्तेमाल हो सके। आखिर में उसने सारे मसाले मिलाए और एक कटोरी ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स तैयार कर दिए। रानी ने नूडल्स का एक कौर लिया और इस बार उसका स्वाद सच में उसे पसंद आया। यहाँ तक कि एक नौकरानी भी एक कौर खाने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाई। लेकिन शाही रसोइया इसे मानने को तैयार नहीं था। वह दशकों से महल की रसोई में काम कर रहा था, फिर भी वह एक ऐसी औरत से हार गया जो लगभग कभी खाना नहीं बनाती थी। पर जैसे ही उसने शोरबे का एक चम्मच चखा, वह इतना हैरान हुआ कि उसके हाथ से चम्मच वहीं गिर गया।